हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7 मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना का चैप्टर 5 संज्ञा का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ, जिसे आज मैं बनाऊंगी। तो देखिए, चलिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा के भेद को स्पष्ट कीजिए। सारा कुछ मैं बताऊं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ जैसे भी हो सकता है, जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे राम, मोहन, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद हैं? नाम बताइए। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्वेश्चन में है व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा के भेद को स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि की पूरी जाति का पता चलता है। चौथा क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब किया जाता है? आंसर होगा कुछ जातिवाचक संज्ञाएं विशेष अर्थ में रूढ़ होकर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुई है। इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे इस देश में विभीषणों की कमी नहीं है। इस वाक्य में विभीषण धोखेबाज व्यक्ति का प्रतीक है। यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा धोखेबाज या कपटी व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित करके उनका भेद लिखिए। संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है और वो कौन से भेद है, कौन सा प्रकार है उसका, वो लिखना है। तो रवि अपना बचाव करना जानता है। यहाँ देखना है कि संज्ञा शब्द कौन कौन है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। तो नाम यहाँ है रवि, है ना। और यहाँ बचाव करना भी एक संज्ञा है। तो ये दोनों में हम अंडरलाइन कर चुके हैं। ये रवि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और बचाव जो है भाववाचक संज्ञा है। यहाँ मैंने लिख दिया है भाववाचक। दूसरा में है बाग की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो यहाँ बाग जो है ये जातिवाचक संज्ञा है और हरियाली जो है भाववाचक संज्ञा है। ये दोनों में मैंने अंडरलाइन करा है। तीसरा है भारत में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और स्वतंत्रता दिवस भी व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक पर्व है और ये पार्टिकुलर एक पर्व का नाम है। भारत एक देश है और पार्टिकुलर एक नाम है। चौथा में है शेर की दहाड़ सुनकर भावेश बेहोश हो गया। तो शेर जो है, जिस शेर पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। और भावेश जो है एक नाम है आदमी का, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पांचवा में स्वाति की मित्रता मुझे प्रिय है। तो स्वाति व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और मित्रता भाववाचक संज्ञा हो गया। छठा में है माधव अपने अहंकार की वजह से सबका अप्रिय बन गया।
तो माधव व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और अहंकार भाववाचक संज्ञा हो गया। ग में है निम्नलिखित वाक्यों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो मित्र का मित्रता हो जाएगा, शीघ्र का शीघ्रता हो जाएगा, बुरा का बुराई हो जाएगा, वीर का वीरता हो जाएगा। इसको मैं यहाँ देख लेती हूँ, यहाँ से बता देती हूँ। मित्र का मित्रता, शीघ्र का शीघ्रता, बुरा का बुराई, वीर का वीरता, मीठा का मिठास, बूढ़ा का बुढ़ापा, एक का एकता, मधुर का मधुरता, स्पष्ट का स्पष्टता, महान का महानता। अब घ में देख लेते हैं कि क्या है। घ में है दिए गए शब्दों को पहचान कर उनके भेद के अनुसार अलग अलग कीजिए। तो जो व्यक्तिवाचक का है व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, जातिवाचक का है जातिवाचक में हो जाएगा, भाववाचक का है जो भाववाचक में हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक देख लेते हैं यहाँ क्या है। तो भव्या, भव्या एक नाम है तो ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। विक्रम हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। ताजमहल हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। चंद्रशेखर हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। आगे देख लेते हैं जातिवाचक में कौन कौन सा हो जाएगा। एक दिल्ली हो जाएगा व्यक्तिवाचक। एक दिल्ली यहाँ छूट गया, दिल्ली हो जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, नेता हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में नेता हो गया। पशु, दोस्ती नहीं, बालक, मित्र और पक्षी। बालक, मित्र और पक्षी। जातिवाचक हो गया। भाववाचक में क्या हो जाएगा, बुराई, चिल्लाहट, प्यास, दोस्ती, कायरता। बुराई, बुराई के बाद हो जाएगा चिल्लाहट, प्यास, दोस्ती, कायरता। अब रचनात्मक गतिविधि है। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर शब्द सीढ़ी पूरी करो। तो अधिक से अधिकता हो जाएगा। तो यहाँ अधिकता, अधिकता हो गया। उसके बाद दूसरा में अकेला, अकेला कहाँ हो जाएगा, अकेला, अकेला से अकेलापन हो जाएगा। अकेलापन, अकेलापन। कठोर से कठोरता हो जाएगा। का कहाँ आया, ये आया का, तो कठोरता हो गया। चौथा मिलना से, मिलना से मिलाप हो जाएगा। मिलाप। उसके बाद क्या है, मित्र, मित्रता हो जाएगा। मित्रता। मित्रता यहाँ होगा, मित्रता। मिलाप यहाँ होगा, मिलाप। उसके बाद है क्या, भावुक। तब भावुक से भावुकता हो जाएगा, भावुकता। उसके बाद है कमाना, कमाना से कमाई हो जाएगा,
कमाई। उसके बाद क्या है, पढ़ना। पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज का ये अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त हुआ। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।